हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का टॉपिक हमारा है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हर किसी व्यक्ति को इस टॉपिक के बारे में होना चाहिए, यानी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। कहीं पर भी आग लगती है, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल, स्कूल या पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पर डिवाइस वगैरह जो रहते हैं तो उसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं और हम कैसे आग को बुझा सकते हैं। तो यह बेसिक चीज़ें हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, और इसी को जानते हुए मैंने यह आज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में टॉपिक बनाया हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा आप सभी लोग, और हम स्टार्ट करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। यह फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल फायर फाइटिंग डिवाइस है जिसमें विशेष फायर सप्रेसिंग केमिकल्स भरे होते हैं। इसका उपयोग छोटी आग यानी इनिशियल स्टेज फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। यह हमारा है डिवाइस है, एक्सटिंग्विशर डिवाइस है। कहीं पर भी आग लगती है, यानी पब्लिक प्लेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो वहाँ पर ये आपको यह डिवाइस देखने को मिलेगा ही। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये सारा हम कवर किए हैं। तो कहीं पर भी आग लगती है मान लीजिए, तो उस आग को बुझाने के लिए इन डिवाइस इक्विपमेंट्स में एक सप्रेसिंग केमिकल्स भरे हुए रहते हैं कि कौन सी आग में कौन सा केमिकल्स यूज होता है, यानी कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो यह सब कुछ हमें जानना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल फायर फाइटिंग डिवाइस है जिसमें विशेष फायर सप्रेसिंग केमिकल्स भरे होते हैं। इसका प्रयोग छोटी आग इनिशियल स्टेज को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कहीं पर भी आग लगती है तो हम इसको कहीं पर भी उठाकर लेके जा सकते हैं उस जगह पे, उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए। वो किस कारण से लगी है, उस कारण के अनुसार कैसे लगी है, तो सब कुछ देखते हुए हमको एक्सटिंग्विश या बुझाना है, ये बुझा सकते हैं। तो यह हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स है। और नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि इसका पर्पस क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर का पर्पस क्या है? तो आग लगने से रोकना। कहीं पर भी आग लगती है, स्कूल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक प्लेस या हॉस्पिटल्स में आग लगती है, तो उस आग को फैलने से रोकना। या जान और संपत्ति की सुरक्षा, यानी किसी भी हॉस्पिटल्स एक संपत्ति हो गई है, इंडस्ट्रियल स्कूल है और वहां पर लोग भागते रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, तो उन पब्लिक की भी सुरक्षा प्रदान करना और संपत्ति की भी सुरक्षा करना है हमें। जैसे ये कि हॉस्पिटल्स बताया हमने, स्कूल, इंडस्ट्रियल्स, पब्लिक प्लेस, यह इन जगहों पर, यानी इन जगह पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, इंडस्ट्रियल और पब्लिक प्लेस में एक्सटिंग्विशर फायर इक्विपमेंट या डिवाइस होना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य होना चाहिए, ताकि कब क्या दिन हो सकता है और हमें कब जरूरत पड़ सकता है। तो यह हर जगह पे ये इक्विपमेंट देख रखना चाहिए, ताकि हम उस जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको मिनिमाइज कर सके। तो हमारा टाइप ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशर। तो टाइप ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशर, तो फर्स्ट टाइप हमारा है या क्लास ए या टाइप ए। टाइप ए में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे वुड यानी लकड़ी से आंख लग सकती है, पेपर से आंख लग सकते हैं, या क्लॉथ, रबर। यदि यह वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर से आंख लगती है तो हम कौन सा एक्सटिंग्विश यूज करते हैं, तो उसमें हम H2O यानी H2O वाटर, इस वाटर का प्रयोग करेंगे, यानी ये डिवाइस में वाटर रहेगा। और इससे हम उस जो इन कारणों से आंख लगती है तो हम इस डिवाइस से इसको एक्सटिंग्विश या
ये आँख को बुझा सकते हैं। ये क्लास 1 में यह देखने को मिलता है। और क्लास 2 में नेक्स्ट स्लाइड में है, यह टाइप बी या क्लास बी है। तो यह टाइप 2 का जो डिवाइस है, यानी क्लास बी का, यह क्लास ए को भी कवर करेगा। ये उसका ए जैसे वुड हो गया, हेमरमिलर वुड, पेपर, क्लॉथ्स, ये टाइप ए में हमने बताया। यदि इन कारणों से आँख लग सकते हैं, तो ये डिवाइस इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लस ये डिवाइस फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस जैसे डीजल, पेट्रोल, इन कारणों से भी आँख लग सकता है। तो इनको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या केमिकल्स रहते हैं, हमने बताया कि इसमें आपको इस डिवाइस में फोम कंसंट्रेट प्लस वाटर, यानी इसमें थोड़ा सा मिट्टी रेत लेयर होनी चाहिए, और उसके साथ में वाटर रहता है, जो यह आँख लगती है उसको बुझा सकता है ये डिवाइस। प्लस क्लास ए को भी क्लास बी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्म है, ट्रिपल ए का फुल फॉर्म है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग एंड फॉर्म। इस फॉर्म में रहता है ये, और ये इनको इनके द्वारा जो आग लगती है उसको यह बुझा सकता है, एक्सटिंग्विश। टाइप सी यानी क्लास सी में हम इलेक्ट्रिक फायर करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगती है तो हम CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्लस यह ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भी आग लगती है, या इलेक्ट्रिक फायर यानी इलेक्ट्रिक से आग लगती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और टाइप सी में इलेक्ट्रिकल से जितने भी आग लगती वायर्स लग सकती है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहते हैं उसमें आग लगती है, तो हम का प्रयोग करेंगे CO2 का। प्लस ऑक्सीजन से भी आग लगती है तो भी CO2 का प्रयोग करेंगे। तो आपको बी CO2 का प्रयोग यानी गैस आग लगती है, यह क्लास बी में रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फायर क्लास सी में रखा गया है। लेकिन मैंने इसमें कवर किया हूँ कि CO2 का प्रयोग हम ऑक्सीजन को भी से आग लगती है उसको एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फायर को एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा नेक्स्ट है, जो कि यह ड्राई केमिकल वाला। तो ये हमारा सभी टाइप का डिवाइस है, यानी इक्विपमेंट है। यह ए, बी, सी, यानी हम ए में बताए हैं कि वुड, पेपर, क्लॉथ या रबड़, इनसे आँख लगती है, तो इनको हम क्लास ए में बताए हैं। और क्लास बी में रखा है, क्लास बी में लिक्विड गैस को कवर किया है, या फिर गैस जैसे पेट्रोल से आँख लग सकते हैं, या डीजल से आँख लगना। इन सी में बताया हमने कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इन कारणों पर रखा है। तो ये वाला जो डिवाइस है, सी में प्रयोग कर सकते हैं। ए से भी आँख लगती है, बी से भी, या सी से भी। यदि वुड, पेपर लग एंड क्लॉथ में आँख लगती है तो हम इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। और बी में पेट्रोल डीजल से आँख लगती है तब भी हम इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। और सी जैसे फायर इलेक्ट्रिक से भी आँख लगती है, या गैस से भी, ऑक्सीजन से भी आँख लगती है, तब भी हम इस डिवाइस का प्रयोग कर सकती है। तीनों टाइप में प्रयोग इसका यूज़ कर सकती है। एबीसी तीनों टाइप में यूज़ होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है, जो हॉस्पिटल में भी आपको देखने को मिलेगा। ये मोस्ट कॉमन यूज्ड इन हॉस्पिटल, क्योंकि ये तीनों टाइप्स की आँख जो लगती है
उसको कवर करता है। यह अलग-अलग डिवाइस की आवश्यकता को मिनिमाइज़ करता है। और जैसे ए में लगी आँख, बी में लगी है या सी, तो उन अलग-अलग डिवाइस की जगह हमको जो कॉमन यूज़ होने वाला है, तीनों टाइप को कवर करने वाला उस इक्विपमेंट को रखना चाहिए और ये आपको देखने को मिलेगा अधिकतर और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। और इसका अंतर्गत जो इसका कंपोज़िशन है, तो इसका कंपोज़िशन ही एक ड्राई केमिकल है और इस इक्विपमेंट यानी डिवाइस में मोनो अम्लीयम फॉस्फेट केमिकल्स प्रेज़ेंट रहता है और यह मोनो अम्लीयम फॉस्फेट है, ये तीनों टाइप में यूज़ होता है। ये क्लास ए में भी देखने को मिलेगा, क्लास बी में भी और सी में भी। और ये तीनों टाइप से जो आँख लगती है तीनों प्रकार की, उसमें यह काफ़ी यूज़ होता है मोनो अम्लीयम फॉस्फेट, जो उस आँख को लगे है उससे एक्सटिंग्विश करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसी इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए और हमको अलग-अलग तीनों टाइप्स के अलग-अलग डिवाइस के अनुसार अलग-अलग इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। मोस्ट कॉमन ये तीनों उस चीज़ें से जो आँख लग सकती है, उन तीनों में यूज़ हो सकता है, ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग अधिकतर करना चाहिए और इसे अधिकतर यूज़ भी इसी को करते हैं और अधिकतर यह आपको देखने को भी मिलेगा कहीं पर भी। तो आँख लगती है तो हमको बताना चाहिए कि कौन-सा इक्विपमेंट्स कहाँ पर है और जो हमको दिखता है तो उसका प्रयोग और उसका यूज़ कैसे करते हैं, और सब कुछ कवर किए हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आँख लगने के बाद क्या करना है? पहले रेज़ देन फिर पास। रेस में क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से कवर किए हैं कि रेस का फुल फॉर्म। तो आर से रेस्क्यू, देन ए से अलार्म, सी से कंटेन और ए से एक्सटिंग्विश। तो आर यानी रेस्क्यू। तो सबसे पहले आग लगने के पश्चात हमें मरीज या लोगों को डेंजर एरिया से बाहर निकालना है। यानी इसमें भी प्रायोरिटी है, या तो आईसीयू हॉस्पिटल में लगी तो आईसीयू के मरीज वहाँ रखते हैं या ओटी के अंदर हो गए या चिल्ड्रंस या एल्डरली, इन लोगों को पहले निकालना है हमको, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। देन रेस्क्यू करने के पश्चात अलार्म या फायर अलार्म को बजाना या एक्टिवेट करना है, या फिर हमको 101 पर कॉल करना। जब भी आग लगती है हमारा टोल फ्री नंबर है 101, इस पे कॉल करना है। जो भी फायर अलार्म जो इमरजेंसी सिस्टम है, यूँ आग बुझाने वाले हैं, तो उसको इन्फॉर्म करना है 101 से। जो उसमें फायर ब्रिगेड्स या कंट्रोल रूम को सूचना देना है, तो इस नंबर 101 नंबर से कॉल करना है और यह डायरेक्ट आपको फायर ब्रिगेड्स या कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म करेगा, ये कॉन्टैक्ट है ये नंबर। देन अलार्म एक्टिवेट किया है, उसके बाद कंटेन करना हमको। कंटेन यानी डोर, विंडो एवं फैन को बंद करना है। एवं जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है हॉस्पिटल्स में जो भी आग लगी है, तो उस ऑक्सीजन सप्लाई को भी बंद करना है। यदि उसे बंद नहीं किया और तो ये ज़्यादा सेंसिबल रहती है और अधिक आँख लगाने का कारण बन सकती है। फिर उसके बाद कंटेन करने के बाद हमको एक्सटिंग्विश यानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है आग बुझाने के लिए। तो उसे हम एक्सटिंग्विश का प्रयोग यानी उस डिवाइस का प्रयोग कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्टेप वाइज स्टेप मैंने उसका बताया हूँ कि जो ये है फर्स्ट हमारा, ये हमारा है, हल्का सा यहाँ दिख रहा है, ये हमारा इस फॉर्म में रहता है प्रेशर गॉज के। इसमें भाई इंडिकेट करता है नॉब कि इसके अंदर केमिकल्स है कि नहीं है, फुलफिल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए प्रेशर गॉज का प्रयोग करते हैं। देन सेकंड ये हमारा लीवर है, ये लीवर है, इसको प्रेस करना रहता है।
देन ये हमारी है ये जस्ट उसके पास में सेफ्टी पिन से निकालना रहता है। देन ये हमारा है वाल्व, बात ये हमारा सिलेंडर या टैंक है, या होज है हमारा है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, ये हमारी होज है। और ब्लैक ये हमारा फनल होल्डर है, इसको होल्ड करके रखना है, कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। देन ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टिप ऑफ इज नोज, या होज का जो टिप है नोजल, ये हमारा नोजल है। तो हमारा बेल्ट है, होज है, ये टैंक है, वाल्व है, सेफ्टी पिन है, लीवर है, प्रेशर गन। देन हमने तो उसमें एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें रेस के पश्चात हमने बताया कि पहले रेस करना है, रेस। देन रेस के बाद हमको क्या करना है, पास। तो पास में क्या था, रेस का मतलब बता दिया हमने, रेस्क्यू अलार्म को एक्टिवेट करना है, कंटेंट जो भी है चालू हो रहा है उसको बंद करना है, ऑक्सीजन फैन विंडो जो भी है इससे एक्सटिंग्विशर। तो उसमें भी हमने एक टेक्निक है इसके अंतर्गत, उस टेक्निक का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसको हम कवर किए हैं। तो पास टेक्निक, तो पी का मतलब पुल, ए का मतलब एम, एस का मतलब स्विच, एंड एस का मतलब शिफ्ट। तो पी से पुल यानी जो यह पिन है, यहाँ पे पिन दिखाई गई है, सेफ्टी पिन है ना, तो यह सेफ्टी पिन है, उस सेफ्टी पिन को बाहर निकालना है, यानी निकालना है। निकालने के बाद एम, कहाँ पर आँख लगी, भाई ये बेस हमारा है, मान लीजिए इधर आँख लगी है, तो आँख लगने पर इसको हम इस जगह पे नहीं बुझाना है, यहाँ पर जो होच है इस जगह पे, इस पर टारगेट नहीं करना है, इसकी बेस के ऊपर यहाँ पे टारगेट करना है, ताकि जो जड़ है यहाँ से बुझाएंगे तो जो आँख बुझाने में आसानी होगी। देन स्पीच, स्पीच यानी जो हमने बोला लीवर रहता है, ये लीवर है, तो उस लीवर को प्रेस करना रहता है, दबाना है। देन यानी हैंडल को दबाना है। देन शिफ्ट यानी साइड टू साइड झाड़ू की तरह चलाना हमको, है ना, शिफ्ट साइड टू साइड यानी झाड़ू की तरह चलाना है। इस तरह से इस एक्सटिंग्विशर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, और हमें पता होना चाहिए, और आप लोगों को भी पता भी चल गया होगा कि कैसे इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी तरह से जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ी रहेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आँख लगने पर हमें क्या करना चाहिए, कहीं पर भी आँख लगती है और वो डिवाइस दिखता है तो उसका प्रयोग कैसे किस तरह से किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू टू लॉट, और इस तरह से जुड़ी रहेगा।